का मिल गया। ये कलयुग का प्रताप है। मन से पुण्य कर लीजिए, पुण्य का फल मिल जाएगा। लेकिन मैं एक बात बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, इस कलयुग में जब तक सत्संग में नहीं बैठेंगे मानसिक रूप से पुण्य भी नहीं होता है। कंजूसी मानसिक पुण्य पर भी हावी हो जाती है। एक भक्त था, बड़ा कंजूस था। वो सोचता पूजा पाठ करूंगा तो खर्च होगा, भाई पंडित जी को बुलाएंगे, कथा सुनेंगे तो दक्षिणा उनको देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। हवन करना पड़ेगा तो उसमें पजीरी भुजवाएंगे, प्रसाद बंटवाएंगे तो खर्च होगा। नहीं, ठीक नहीं है, खर्च वाला काम नहीं, मैं पूजा नहीं करूंगा। बड़ा बड़ा कंजूस। काम एक उपाय करूं कोई कि मरने के बाद मेरी सदगति हो जाए। संत जी के पास गए, बोले महाराज एक बात बताओ, मैं खर्च नहीं करना चाहता हूँ, कंजूस आदमी हूँ, रजिस्टर्ड हूँ कंजूसी में, लेकिन कोई ऐसा उपाय तो बता दो जिससे मरने के बाद मेरी भी सदगति हो जाए। संत ने कहा भैया एक काम करो, मानसिक पूजा भगवान की करो। आंख मूंद करके बैठ जाओ, कुछ खर्च नहीं लगेगा। नहा धो करके बैठो और भगवान का ध्यान करो और मानसिक पूजा करो। शंकर जी की मान लो मानसिक पूजा करनी है, शुरू कर दो मानसिक पूजा। हरि ओम मार्तनेः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपमदेव दयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यताम्। मानसिक पूजा करो। हे भोले बाबा, मैं आपको रत्नों के सिंहासन पर बैठा रहा हूँ, चाहे बैठे के लिए एक बेले का पात्यु न दिया, लेकिन मन में संकल्प कई लिया। रत्न से जड़ित सिंहासन पर भोलेनाथ मैं आपको बैठा रहा हूँ। हे बांके बिहारी, हे ठाकुर जी, हे कृष्णचंद्र सरकार, रत्नों से जड़ित सिंहासन पर मैं आपको बैठा रहा हूँ। आपको दिव्य गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ, आपको मैं दिव्य वस्त्र पहना रहा हूँ, मणिमाणिक्य से जड़े हुए आभूषण आपको पहना रहा हूँ, सुंदर श्रृंगार कर रहा हूँ, सुंदर 56 प्रकार के भोग मैं लगा रहा हूँ प्रभु। लेकिन मानसिक पूजा का एक विधान है। मानसिक पूजा में जिस वस्तु का भोग लगाना है स्वयं बनाना पड़ता है दुबे जी। तो वो भक्त बैठा मानसिक पूजा करने के लिए, कंजूस वाला भक्त, और मन से स्नान कराया भगवान को, कपड़े पहना रहा है मन से, बड़ा सुंदर कपड़ा पहनाया। अब भगवान के भोग के लिए खीर बना रहा है। मैया ध्यान से सुनना, खीर बना रहा है अपने हाथ से कंजूस भक्त। अब दूध डाला है संकल्प के द्वारा, गैस जलाया है, दूध में पानी डाला है, चावल डाला है, चीनी लिया है चम्मच से, संकल्प में मन ही मन चीनी लिया है। चीनी डालने लगा तो उसे लगा अरे चीनीवा थोड़ी बचा ले, आधा चम्मचवा डाल दे, और आधा ही डाल करके चीनीवा आधा चम्मचवा वापस लौटाने लगा। संकल्प में सच में कुछ नहीं दे रहा है, ध्यान दीजिए। इतने में भगवान प्रसन्न हो गए। अरे कंजूस, संकल्पों में मानसिक पूजा में भी तो इतना कंजूस हो गया कि चीनी वापस लौटा रहा है। और भगवान तो भैया न जाने के गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। भगवान गुणाक्षर न्याय से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिए, बस करो भक्त मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो भैया कंजूसी भी करो तो उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगी, भगवान को प्रकट होना पड़े। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अन्यथा कंजूसी नहीं करना चाहिए और समय की भी कंजूसी नहीं